Very good morning to all of you. My name is Sudhanshu Kumar and I'm a biology teacher. आज जो है हम सेल पढ़ रहे थे तो हम जो है आज इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स के बारे में समझा था और स्ट्रक्चर को आज हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे सबसे पहले कि सेल वॉल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये है यूकैरियोटिक सेल। ये कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। वेट अ सेकंड। ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ डीएनए है, तो देखिए यहाँ भी आपको क्या कहते हैं, डीएनए मिलेगा बट न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में। बताए थे क्यों न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होता है? क्योंकि उसके पास जो होता है, जो डीएनए होता है वो कवर्ड नहीं होता, इसीलिए हम उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन जो यूकैरियोट के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। डीएनए जो होता है वो देखिए ना, न्यूक्लियस के अंदर है। ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सेल मेम्ब्रेन है इसके पास, सेल मेम्ब्रेन इसके पास भी होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है, बता दिए। लेकिन देखिए प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल तो है, लेकिन क्या यूकैरियोट्स में आपको सेल वॉल देखने के लिए मिल रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, सिर्फ प्लांट सेल में आपको यूकैरियोटिक में सेल वॉल मिलेगा, लेकिन क्या इसमें मिलेगा? नहीं, इसमें नहीं मिल सकता। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल नहीं होता प्लांट सेल को छोड़कर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए पिल्लाई है। यूकैरियोटिक में पिल्लाई है नहीं है, इसमें कैप्सूल है। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो बताएंगे आगे। ये कैप्सूल जो होता है किस किस चीज से बना होता है, ये देखिए यूकैरियोटिक में है नहीं है। तो हाँ, इसमें फ्लैजिला है। यूकैरियोट्स में फ्लैजिला होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो। ठीक है, देखिए राइबोसोम इसमें भी है, राइबोसोम इसमें भी है। दोनों के अंदर राइबोसोम जो है उसमें अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें 70S पाया जाता है और इसमें 80S पाया जाता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया देखिए तो इसमें खोजी तो है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। लाइसोसोम है इसमें नहीं। कल हम यही बात का चर्चा कर रहे थे कि वहां लिखा हुआ था नॉन मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वही वहां पर होते हैं। जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता वही ऑर्गेनल्स वहां पर होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बिना मेम्ब्रेन का रह नहीं सकता। लाइसोसोम बिना मेम्ब्रेन का नहीं रह सकता, गोल्गी एपिडेर्मिस नहीं रह सकता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रह सकता। इसी के कारण जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम ये सब नहीं है। ठीक है, चलिए अगर इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ये कुछ मिनट के लिए देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा ये 0.1/5 होगा। बाकी आप देख सकते हैं, ये कल हम बता दिए थे। उसके बाद हाँ, न्यूक्लियस इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, देख लीजिए। ये थोड़ा सा उल्टा यहाँ लिखा हुआ है तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये गलती से हम लिख दिए थे। ये प्रोकैरियोट का यहाँ है, ये यूकैरियोट का यहाँ है। प्रो मतलब यहाँ पर पुराना। यूनिसेलुलर होता है प्रोकैरियोट, ये मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों होता है ना, ऐसे करके है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, आज हम सेल वॉल पढ़ने वाले हैं, मतलब सेल के कंपोनेंट। सेल के टाइप हमने खत्म कर दिया, अब हम पढ़ते हैं सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सेल के कंपोनेंट्स पहले हम बता चुके हैं पहले के वीडियो में क्या क्या होते हैं। तो आज पहला कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। ध्यान से सुनिए, सेल वॉल जो होता है वो किसमें किसमें होता है? प्लांट्स में होगा, बैक्टीरिया में होगा, फंजी में होगा। फंगी जिसको बोलते हैं उसमें होगा। इसके अलावा और किसी में होगा क्या? वो डिपेंड करेगा, लेकिन मेनली इसी तीनों में होता है, इसके अलावा और किसी में नहीं होता। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी का ये जो फोटो है वो एनसीईआरटी से आया है। एनसीईआरटी जो होता है, आपको पता है कि अभी के जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है वहां पर उस कंपटीशन के एग्जाम में एनसीईआरटी से बहुत मेन क्वेश्चन सब आता है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन सब भी आ जाता है लाइन से। इसीलिए हम मेनली एनसीईआरटी को ही मेन समझकर या मेन मानकर हम आगे आपको सारा का सारा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी देखिए सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही लाइन है। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब
एक तो वॉल, वॉल का मतलब दीवार, वॉल का मतलब दीवार। दीवार क्यों बनता है? ढकने के लिए, है ना, मतलब कवरिंग के लिए बनता है। अब देखिए, एज यू मे रिकॉल, नॉन लिविंग रिजिड, मतलब सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। रिजिड का मतलब होता है कठोर होता है, कठोर होना। स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग मतलब सेल के सबसे बाहर का जो कवर होता है प्रोकैरियोट्स में, वो सेल वॉल होता है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में सेल साइटोप्लाज्म के बाद जो आएगा वो होगा आपको सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है आपको सेल वॉल। तो मतलब अंदर में साइटोप्लाज्म हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और उसके बाहर जो बना हुआ है ये हुआ आपको सेल वॉल, ठीक है। चलिए अभी धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और भी चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो होता है ऑफ अ फंगी एंड प्लांट, प्लांट में होता है, फंगी में होता है, आगे समझेंगे बैक्टीरिया में भी होता है, ठीक है। लेकिन मेनली जो आपके सेल ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो है फंगी एंड प्लांट्स। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स अ शेप। सेल वॉल जो होता है सिर्फ शेप नहीं देता, इसका मतलब है सेल वॉल क्या क्या देता है? सबसे पहला शेप देता है, उसके बाद क्या देता है? सेल प्रोटेक्ट, सेल को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैकेनिकल डैमेज का मतलब हिंदी वाले बच्चे समझ पाएंगे इसका मतलब। मैकेनिकल डैमेज का मतलब जैसे झटका लगना, झटका से सेल टूटे ना, ब्रस्ट ना करे, इन्फेक्शन ना हो, है ना, डैमेज ना हो। तो इसके लिए सेल वॉल भी सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो उसको नहीं होने देगा, क्योंकि वो एक तो नॉन लिविंग है, रिजिड मतलब कठोर है, समझ में आया। अच्छा ये चीज आपको एग्जांपल में देखना हो ना तो आप देख सकते हैं, जैसे पेड़ है ना, पेड़ कोई भी बड़ा सा पेड़ है तो उसका छाल जो होता है वो कितना मजबूत होता है, वो कितना कठोर होता है, जानते हो वो क्या होता है? वही सेल वॉल होता है, ठीक है। सेल वॉल उसी को कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल वॉल को ही देखा था, सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखा था। कॉर्क सेल में, कॉर्क सेल मतलब पेड़ की छाल, ठीक है। आगे हम समझते हैं it also helps to cell interact and provides barrier under stable micromolecules। सुनिए, एक तो ये सेल टू सेल इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है, मतलब एक सेल को दूसरे सेल से बात करने में या कुछ भेजने में वहां पर हेल्प करता है। मतलब किसके द्वारा भेजता है सेल वॉल वो तो आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं। उसके बाद अनडिस्ट्रक्टेबल मतलब ये टूट नहीं सकता, इतना मजबूत होता है, और माइक्रो मॉलिक्यूल को भी पास करने देता है। देखो, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अलगी हैव सेल वॉल, अलगी जो होता है उसके पास भी सेल वॉल होता है। उसके बाद मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, काइट, गैलेक्टोज, मैनोज, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल द, मतलब जो सेल वॉल होता है अलगी के पास, उसके पास क्या क्या होता है? सेलुलोज होता है, गैलेक्टन्स होता है, या गैलेक्टोज भी बोलते हैं, गैलेक्टन्स इसका डेरिवेटिव फॉर्म्स है। मैनेज होता है, मिनरल्स में कौन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। while in outer plants, it consists the cellulose, hemicellulose, pectin, proteins। ठीक है। अब देखिए, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो होता है, प्लांट्स का आउटर मोस्ट जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन से एंड प्रोटीन से। ये कह रहा है आपका एनसीईआरटी, ठीक है। आगे, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल इस प्राइमरीली, मतलब जो नया प्लांट होता है उसमें तो देखे होंगे, जो भी नया प्लांट होता है उसका जो क्या कहते हैं तना होता है वो उतना मजबूत नहीं होता ना, वो क्योंकि सेल वॉल कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता इसी कारण से। तो वहां से जो है ना, वहीं से सेल वॉल मतलब डेवलप होना चालू होता है प्लांट्स में। वही कह रहे हैं कि सेल वॉल इज प्राइमरी सेल वॉल पहले बनता है जो कैप्सूल के फॉर्म में होता है, कैप्सूल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डायमिनिश्ड as the cell matured, and the secondary wall is formed from the inner towards the साइड ऑफ द सेल। मतलब जब वो बेबी के फॉर्म में होता है, जब वो उतना बड़ा नहीं होता प्लांट्स, तो वो प्राइमरी वॉल होता है और वो डायमिनिश होता है, कम मजबूत होता है, बट लेकिन जैसे वो मैच्योर हो जाएगा तो उसमें सेकेंडरी वॉल बन जाएगा। सेकेंडरी वॉल जो होता है वो फॉर्म होता है इनर टू आउटर, इनर साइड ऑफ द सेल, मतलब अंदर की तरफ मजबूती दे देता है, ठीक है।
आप देखिए, टुवर्ड्स द मैनर साइड ऑफ द सेल, साइड से मतलब सेल की तरफ से ये ज्यादा मजबूत हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल वहीं ग्रोथ होता है। चलिए, द मिडिल लेमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। मिडिल लेमिला क्या है? साइटोप्लाज्म मतलब सॉरी, सेल वॉल जो है ना उसके उसी का एक लेयर है, मिडिल लेमिला कहते हैं उसको। is a layer mainly of calcium pactate, while holds the lamella may be transferred the plasmodesmata, which connect to cytoplasm of neighboring cells। neighboring cells मतलब देखो, जैसे कोई एक सेल है और दूसरा सेल है, ये इसके पास भी सेल वॉल है, इसके पास भी सेल वॉल है, तो इसके सेल वॉल के अंदर एक मिडिल लेमिला नाम का होगा जो कि एक पाइप रखता है अपने पास, प्लाज्मोडेस्मेटा। वो क्या करता है, इस सेल से इस सेल को कनेक्ट कर देता है और मटेरियल ट्रांसफर कर देता है। यहीं पर वही बात बोल रहा है। प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल लेमिला सेल कहाँ गया, हाँ, मिडिल लेमिला लेयर में, हाँ, जो कि क्या कहते हैं, डिफरेंट नाइबरहुडिंग सेल्स टुगेदर, जैसे ग्लूज वगैरह ट्रांसफर करता है ना। सेल वॉल होता है जो कि मिडिल में मिला होता है, ट्रांसफर बाय किसके द्वारा ट्रांसफर करता है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा ट्रांसफर करता है। साइटोप्लाज्म कंटेंट ट्रांसफर करता है नाइबरिंग सेल्स को, अपने पड़ोसी पड़ोसी के सेल को ट्रांसफर करने का काम करता है प्लाज्मोडेस्मेटा मिडिल लेमिला लेयर में। ठीक है, चलो, इतना था आपके एनसीईआरटी में। और अब जो है हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं सेल वॉल का। हालांकि ये जो सेल वॉल अभी मैंने पढ़ाया, इट्स डन, इतना काफी होता है सेल वॉल के बारे में जानना, लेकिन हम अभी और भी इसको अच्छे से समझेंगे। मैंने पहले ही लिख के रख लिया था ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आप इसको रोक रोक कर आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन इधर से ही आएगा, अगर सेल वॉल से आएगा भी ना तो इसी में से आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है, फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए, 3-4 बार रिवीजन करेंगे ना तो अपने आप याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। चलिए, चलो, नॉन लिविंग सेल, कौन सा सेल वॉल जो होता है, सॉरी, सेल वॉल जो होता है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। उसके बाद यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दिया है, द सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग एंड रिजिड फुल्ली परमिएबल। अच्छा, ये जो चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, फुल्ली परमिएबल, इसका मतलब क्या हो सकता है? फुल्ली परमिएबल का मतलब होता है कि वो सब चीज को आने जाने के लिए दे देगा, पानी को, मिनरल्स को, सबको, इन्फेक्शन को नहीं आने देगा, डैमेज नहीं होने देगा, बाकी सब चीज को आने जाने देगा, केमिकल्स आ रहा है उसको भी आने देगा, मतलब पास होने के लिए दे देगा। जैसे कोई लेयर है ना, इसको पास होने देगा, मान लीजिए सेल वॉल है, ये फुल्ली परमिएबल है, सब चीज को आने जाने के लिए, बाहर से आने अंदर से जाने के लिए भी दे देगा। लेकिन इसके बाद एक लेयर होता है, बताया ना, पहले सेल वॉल होगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगा। ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है, ये सब चीज को आने जाने के लिए नहीं देता है, ये कुछ ही चीज को आने जाने के लिए, आने और जाने के लिए देता है। ठीक है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। अभी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बाद में हम यही समझा देते हैं कि यहाँ पर क्यों फुल्ली परमिएबल लिखा हुआ। फुल्ली परमिएबल का मतलब होता है सब चीज को आने जाने के लिए देगा। उसके बाद ये आउटर लेयर होता है जो कि सराउंडिंग होता है सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही एक लेयर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। इट इज द प्राइमरीली फाउंड, सबसे पहला यही फाउंड किया गया था। हम अभी तुरंत बताए थे रॉबर्ट हुक का, है ना, सेल्स खोजने से पहले यही खोजा गया था, सेल वॉल। सेल वॉल में ये इसी को सबसे पहले फाउंड किया गया था। चलिए, इसके अंदर क्या क्या होता है, जब प्लांट्स है, प्लांट्स का सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज। हम एक में लिख दिए हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, वहां पर तो एक ही लाइन में सब चीज दे दिया था तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था समझने में, लेकिन यहाँ आप समझ सकते हैं। जैसे प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया, अल्गी। प्लांट्स का किससे बनता है, सेलुलोज से। फंगी का किससे बनता है, काइटिन से। बैक्टीरिया किससे बनता है, तो पेप पेप्टाइडोग्लाइकन, क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। और अल्गी का किससे बनता है, तो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें मैनेज भी आएगा, वही मैनेज जो आप पहले पढ़े थे। चलिए, कोई बात नहीं। नोट, एक चीज नोट कर लीजिए, फिर से बोल रहा हूं, आप यहाँ पर गलती करोगे। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल बट प्लांट सेल हैव सेल वॉल। एंड प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होता है वो किसमें होता है, यूकेरियोट्स में। देखिए, प्रोकैरियोट्स में तो सबके पास सेल वॉल है, लेकिन यूकेरियोट्स में सिर्फ एक ही जीव या समझ सकते हैं एक ही लिविंग थिंग्स ऐसा है जिसके पास सेल वॉल है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्लांट्स। ठीक है, चलिए।
अच्छा ठीक है, अगर डू नॉट हैव सेल वॉल, अगर एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है तो उसको क्या फायदा होगा, इसके बारे में समझते हैं। दिस अलाउज एनिमल सेल टू फ्लेक्सिबल मूव, मतलब लचीलापन। क्या लचीलापन? जैसे हम लोग घूम सकते हैं, हाथ मोड़ सकते हैं, क्या प्लांट मोड़ सकता है अपना तना? खुद से नहीं मोड़ सकता। ठीक है, चलिए, एनिमल सेल टू फ्लेक्सिबल मूव। उसके बाद वेयर एज द प्लांट रिमेन स्टेशनरी एंड अपवर्ड, बट प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता, वो एक ही जगह होता है और सिर्फ ऊपर बढ़ते रहता है। ठीक है, हम हर जगह जा सकते हैं, घूम सकते हैं। क्यों घूम सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं है, तो हम फ्लेक्सिबल है, हम रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब हमारा जो लेयर है वो कठोर नहीं है, लचीला है। ठीक है, अब सुनिए, इसके की पॉइंट्स है, इसके कुछ कुछ की पॉइंट्स है कि जैसे इसका स्ट्रक्चर सपोर्ट, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल को। उसके बाद प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल होता है वो किस चीज से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट द सेल वॉल मैकेनिज्म डैमेज इन्फेक्शन, मतलब मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन, सॉरी मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मतलब ये मैकेनिकल, जैसे कि मान के चलो कि मैकेनिकल कहने का मतलब हुआ कि वो खुद से नहीं कर रहा है, कोई मैकेनिकल चीज जैसे कि कोई चीज आके टकरा गया, तो ये नहीं कि सेल में घुस जाएगा। ऐसा है कि तना में कोई चीज आके टकराया, हम काट सकते हैं, लेकिन कोई चीज आया और कोई चिड़िया आते आते आया और उसमें टकरा गया, तो क्या वो फट जाएगा? नहीं फट सकता ना, तना नहीं फट सकता बीच से, क्योंकि उसके पास क्या है, सेल वॉल है। वो क्या करता है, मैकेनिकल डैमेज, शॉक लगता है, शॉक, शॉक से बचाता है, इन्फेक्शन डैमेज से बचाता है, मतलब डैमेज होने से बचाता है, इसमें इन्फेक्शन से भी बचाता है सेल वॉल। देखिए कितना काम कर रहा है सेल वॉल। हम लोग को तो तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, सेल प्लांट्स को नहीं होता जल्दी। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल वॉल है प्रोटेक्शन करने के लिए। देखिए, प्रिवेंट्स ब्रस्टिंग। प्रिवेंट ब्रस्टिंग मतलब देखिए, अगर सेल के प्लांट्स के अंदर ज्यादा पानी भर गया, ठीक है, और भी ज्यादा पानी भर जाए, तो वो ब्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके उसका सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर बाहर जो है एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सेल वॉल जो है ना, इतना कठोर होता है कि वो, मतलब समझिए ना कि तो कुछ है नहीं, चलिए, देखिए सेल वॉल है, ठीक है, ठीक है, सेल वॉल है। अगर हम इसको चारों साइड से घेर देते हैं, अब अंदर में पानी डाले, कितना भी पानी डाले, तो क्या फट जाएगा? नहीं फटेगा, ब्रस्टिंग होने से रोकेगा ना। लेकिन अगर सिर्फ एक पेज, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर हम पानी भरते रहे, भरते भरते इतना भर दें कि वो फट ही जाएगा, फिर ये तो फट सकता है आराम से। लेकिन क्या सेल, अगर मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल फटेगा? नहीं फटेगा, क्यों? बहुत कठोर होता है, तो चारों साइड से प्रोटेक्ट करता है उसको। ब्रस्टिंग, और इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर प्रिवेंशन, प्रिवेंट्स ब्रस्टिंग, ब्रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, फटने से रोकता है। उसके बाद परमिएबिलिटी, अभी तुरंत बताए थे कि फुल्ली परमिएबल होता है, तो परमिएबिलिटी होती है ना उसमें। चलिए ठीक है, की पॉइंट हो गया। अब हम लास्ट पेज पर आ गए हैं। सेल वॉल ओनली, सेल वॉल, फिर से चलिए चलिए, इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। सेल वॉल क्या होता है? प्लांट्स में होता है और फंगी में होता है। ये क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, ठीक मतलब मोटा होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, और फुल्ली परमिएबल होता है। एक ही लाइन में सब चीज हो गई। सेल वॉल का हमने हमने एक समरी बना दिया, ताकि जल्दी जल्दी आप लोग को याद हो जाए। अब देखिए, यहाँ जो हम चीज लिखे हैं ना, यहाँ जो भी चीज हम लिखे हैं ना, यही अधिकतर टाइम्स पूछा जाता है, इसीलिए हम उतना सारा चीज को नहीं लिखे, सिर्फ इसको लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम दो फोटो लगाए हुए हैं, यहाँ दो कंपोजिशन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लगाए हुए हैं। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी बच्चे 10th से प्लस हो गए, जैसे 11 12th में है ना, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। वो इस चीज को देख सकते हैं, बाकी skip भी कर देंगे तो कोई मतलब दिक्कत नहीं, 10th क्लास तक में भी दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो होंगे 11 12th, उनको बाद में समझना होता है। ठीक, कंपोजिशन समझते हैं। प्लांट सेल फोकस किस में करता है? वो कंपोजिशन। इन प्लांट द सेल वॉल इज कॉम्प्लेक्स एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर। देखो पहले ही बताए थे कि जो प्लांट होता है उसके अंदर सेल वॉल है, और वो सेल वॉल कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही जटिल होता है हिंदी में। ठीक है, अब देखो,
मिडिल लेमिला, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर। प्राइमरी लेयर के बारे में भी पढ़े थे कि ये थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फॉर्म्ड इन यंग ग्रोथ, मतलब बच्चों में, प्लांट्स के छोटे प्लांट में ही ग्रोथ होना चालू हो जाता है प्राइमरी वॉल। उसके बाद मिडिल लेमिला क्या होता है बताया था कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, ग्लू, एक्ट एज ए ग्लू, चिपका हुआ है ना। उसके बाद ये थिक होता है, थिकिंग होता है, नाइबरिंग प्लांट सेल टुगेदर इन रीच द कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट के द्वारा भी सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ट्रांसफर करता है मटेरियल। कैल्शियम पैक्टेट क्या है? कैल्शियम पैक्टेट इसका लेयर है, ठीक है। चलो मिडिल लेमिना जिससे बना है उसका बात करते हैं, ठीक है। ये नाइबरिंग को देता है, पता है आपको कि एक सेल है दूसरे सेल को देगा। मिडिल लेमिला क्या है? मिडिल लेमिला एक लेयर है जिसमें कि प्लाज्मोडेस्माटा होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल बता दिए यंग में होता है, फ्लेक्सिबल लेयर होता है। आगे देख लो, सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड इन सेल मैच्योर, जब सेल मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर मतलब बड़ा हो जाएगा, मतलब प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तब उसके अंदर ये बन जाता है। आप देखते होंगे कि जो छोटे प्लांट होते हैं उसमें उसका जो तना होता है वो खुरदरा नहीं होता। खुरदरा करने का मतलब है कुछ बड़े, हाँ, बड़े जो प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स, उसका जो मेन स्टीम होता है देखना, वो अजीब टाइप का, सूखा टाइप का और उधरा उधरा लगेगा। लेकिन क्या क्या करते हैं ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसा नहीं होता। तो वो छोटे प्लांट्स में उस समय प्राइमरी बॉल होता है और जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें सेकेंडरी बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडरी बॉल फॉर्म में क्या किसमें करता है? मैच्योर प्लांट्स में। इट्स थिकर प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट, ये थिकर होता है और मजबूती प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब शॉक से बचाएगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, डैमेज होने से बचाएगा, ठीक है। ऑफन कंसिस्ट ऑफन कंटेन्स लाइनिंग ऑफ वुडी प्लांट, समझ में आ ही गया होगा, है ना। वुडी प्लांट का ही, वुडी जो मतलब लकड़ी, अगर बोल दी अब ये प्लांट लकड़ी में चेंज हो गया, मजबूत हो गया, मतलब ये सेकेंडरी वॉल उसमें फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये वुडी मतलब ऑफन कंटेन्स लाइनिंग ऑफ वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स का लाइनिंग, और बाहर का जो लाइनिंग होता है वो यही बनाता है, सेकेंडरी वॉल बनाता है, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब 12th या 12 से प्लस समझिए इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए बस, ये पूछा कभी नहीं जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? नीट वगैरह दे रहे हैं तो हो सकता है, हाँ तब तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्लाज्मोलाइसिस, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस आप लोग के 8th क्लास में भी है, पढ़े होंगे। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? एक उसमें मेम्ब्रेन लगाया जाता है और इधर सॉल्वेंट होता है, इधर सॉल्वेंट होता है, इधर भी सॉल्वेंट होता है। इधर सॉल्यूट का ज्यादा होता है मात्रा, इधर सॉल्यूट का कम होता है। फिर भी जो है सॉल्वेंट ही ट्रांसफर होता है, आपको वाटर ही ट्रांसफर ट्रांसफर होते रहता है उल्टे डायरेक्शन में, जिधर सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर का रेशियो कम है, इसमें सॉल्यूट कम है तो वाटर का रेशियो ज्यादा है। रेशियो ज्यादा है लेकिन वाटर का एक्चुअल में क्वांटिटी सेम ही होता है। फिर भी यही वाटर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते रहता है हमेशा, मतलब हाई पोटेंशियल वाटर टू लो पोटेंशियल वाटर जाते रहता है, और लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ जाता रहता है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है प्लाज्मोलाइसिस का, वो एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास हम लोग एंड कर देंगे। When a living plant cell lose water through osmosis, osmosis के द्वारा ही प्लांट जो है अपना वाटर को लूज करता है, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा उसके बॉडी में होता है, पता है प्लांट लगभग 90% वाटर जो है ना इवेपोरेट कर देता है। इसीलिए जब भी हम लोग गर्मी के समय में प्लांट्स के पास जाएंगे, प्लांट्स के स्टेम के पास जाएंगे, मेन स्टेम के पास, तो हमें जो है ठंडक महसूस होती है, ठीक है। अब देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंक मतलब डूबना, सेल वॉल से गिर जाता है सब, उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस सेल वॉल से भी वाटर बाहर आता रहता है प्लाज्मोलाइसिस में। चलिए अभी आगे समझते हैं। द सेल वॉल रिमेन इट्स ओरिजिनल शेप बिकॉज ऑफ रिजिडिटी while a while a inner plasmo, प्रोटोप्लाज्म
रिट्रैक्टेड। देखिए, सेल वॉल जो है अपने स्थिति में ही रहता है, सेल को अपने ही शेप में रखता है ओरिजिनली, चाहे उसका जो प्रोटोप्लाज़्म मतलब साइटोप्लाज़्म जो होता है, प्रोटोप्लाज़्म, साइटोप्लाज़्म सेम है, ठीक है? बाहर आ जाएगा तब भी वो सेल वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब सेल के अंदर का पानी अगर बाहर भी चला जाएगा, पानी कहने का मतलब फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जिसको साइटोप्लाज़्म बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज़्म, तो प्रोटोप्लाज़्म इसको बोलते हैं, ठीक है? तो वो अगर बाहर भी चल जाएगा ना, तब भी सेल का शेप वही रहेगा बिकॉज़ ऑफ सेल वॉल, ठीक है? चलिए, इसी के साथ इस वीडियो का हम लोग एंड करते हैं। देखिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आगे हम लोग आगे के वीडियोज़ में भी सारा का सारा कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। सेल के सारे के सारे कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और